सुन सटकुनिया हो दीनानाथ हे घुमेछ संसार हे घुमेछ संसार सुन सटकुनिया हो दीनानाथ हे घुमेछ संसार हे घुमेछ संसार। तो आप खुद की मदद करेंगे तो हर रास्ता खुल जाएगा। तो आपको ये बहाना कि ये नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, फलाना सपोर्ट नहीं मिल रहा है, नहीं, आप खुद मेहनत कीजिए, सब कुछ धीरे धीरे आपके मुताबिक हो जाएंगे। प्रीत केहू से करेला केहू पे जिएला मरेला खाला कसम नाम के उनका कहे से डरेला ऐसे केहू घबराए हो राम कनिया जैसे लजाए हो राम टूटल बिखरल जिंदगी तू सवार दा सुना 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 तनिका सो प्यार दा हो सुना 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 तनिका सो प्यार दा। मेरे साथ भी ऐसा था कि कई लोग थे जो बहुत नेगेटिव सोचते थे, लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ वही नेगेटिव लोग इतने पॉजिटिव में शिफ्ट, उनका पॉजिटिविटी शिफ्ट हो गया। तो आप कोशिश कीजिए, आप ईमानदारी से लगे रहिए, फिर सारी चीज़ें सही हो जाती हैं। दिल का ये क्या राज है जाने क्या कर गए जैसे अंधेरों में तुम चांदनी भर गए करे चांद तारों को मशहूर इतना क्यों कम वक्त इनसे भी खूबसूरत है तू। थोड़ा सा आप अपने ज़िंदगी का जो संघर्ष वाला पार्ट होता है जिसमें आप बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रही थी, उस टाइम का थोड़ा सा कहानी आप मुझे बताने का प्रयास कीजिएगा। देखा जाए तो स्ट्रगल बहुत करने का ऐसा कोई फेज़ नहीं आया कि जिसको मैं कहूँ कि अरे ये मेरा स्ट्रगल वाला फेज़ था। शुरुआत से पेरेंट्स की परवरिश, पेरेंट्स का डेडिकेशन हमारे प्रति ऐसा रहा है ना कि बहुत स्मूथ था मेरे लिए यहाँ पे ज्वाइन करना। मेरा ये फर्स्ट अटैम्प्ट था और कुछ विशेष इसके लिए मतलब जैसे बहुत हार्ड वर्क कई लोग मेहनत करते हैं, काफ़ी वक्त के बाद नौकरी मिल पाता है, तो मेरे लिए मुश्किल नहीं था। मेरी पढ़ाई चूँकि काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हुई है और मेरी पढ़ाई बेसिक सही रही थी, तो मैं कोविड के दौरान बच्चों को पढ़ाती थी। मैं बच्चों को पढ़ाने की वजह से मेरा खुद का प्रिपरेशन और भी एक ब्रश अप हो जा रहा था, काफ़ी वो मतलब ट्यून्ड हो जा रहा था। तो स्ट्रगल जैसा तो मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई स्ट्रगल फेस किया है। अच्छा। हाँ, जब फिज़िकल की प्रिपरेशन कर रही थी तो इंजरी के दौरान कई बार ऐसा तकलीफ़ होता था पैर में, तो पर चूँकि स्पोर्ट्स में पहले रह चुके तो उस तकलीफ़ की तो थोड़ी बहुत आदत रही ही है। तो स्ट्रगल नहीं कह सकते कि अभी तक कुछ ऐसा बड़ा स्ट्रगल फेस किया, मतलब मज़ा आया सफ़र, इट हैज़ बिन इंटरेस्टिंग जर्नी फॉर मी। तो ऐसा स्ट्रगल वाली फील नहीं आई। हाँ, कुछ समय तकलीफ़ होती थी जब लोगों के ऐसे कमेंट्स आते थे, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स में थी। आपको भी कमेंट्स आए हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आई एम नॉट एन एक्सेप्शन। हमेशा हर किसी को जो भी आगे बढ़ रहे होते हैं, स्पेशली लड़कियां, उनको तो बहुत फेस करना पड़ता है। क्योंकि मैं स्पोर्ट्स में थी, क्योंकि गाड़ियाँ चलाती थी और लड़कों के बीच स्पोर्ट्स प्रैक्टिस करना, और तो समाज से थोड़ा सा तो ये अलग हो ही जाता है। तो आपको इतनी आसानी से एक्सेप्टेंस तो नहीं मिलता है, समाज आपको इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं करती है, तो सुनना तो पड़ेगा आपको कटाक्ष का सामना तो करना पड़ेगा। मैं आपको रोकना चाहूँगी मैडम, आपको फैमिली से पूरा फ्रीडम था, आप जो करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन हमारे समाज में बहुत सारी लड़कियां ऐसी है जिनके फैमिली सपोर्ट नहीं करते हैं। वो करना चाहती है, सपना भी उनका रहता है कुछ करने का, लेकिन नहीं कर पाती है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाह रही हैं? मेरे को लगता है जहाँ चाह है वहाँ राह है। अगर वो डटे रहेंगी, लगी रहेंगी, अगर वो सच्चे दिल से चाह रही हैं कुछ करना, कुछ बनना, तो उनके एक्शंस में वो दिखने लगता है और वो सामने वाला कन्विंस हो जाते हैं, पेरेंट्स कन्विंस हो जाते हैं। अगर नहीं हो पा रहे तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा चूक रहे हैं। और कई बार ऐसे होते हैं कि पिताजी या माताजी या फैमिली वाले बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं, तो आप कई बार ना आपको भगवान भरोसे चीज़ों को छोड़ना पड़ता है। बस आप अपनी तरफ से मेहनत करते रहिए, बस बी कंसिस्टेंट, छोड़ना नहीं है, आप लगे रहिए। और अगर आप किसी चीज़ का प्रयास करते हैं ना, तो रास्ता अपने आप बन जाता है। एक कहावत है, गॉड हेल्प्स देम हु हेल्प्स देमसेल्व्स। तो आप खुद की मदद करेंगे तो हर रास्ता खुल जाएगा। तो आपको ये बहाना कि ये नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, फलाना सपोर्ट नहीं मिल रहा है, नहीं, आप खुद मेहनत कीजिए, सब कुछ धीरे धीरे आपके मुताबिक हो जाएंगे और वो चेंज होने लगता है और फिर आपके सपोर्ट में चीज़ें आने लगती हैं। आसान नहीं होता है, एकदम स्मूथली नहीं होगा, पर समय लगेगा, हो जाएगा। आपने मैरी कॉम मूवी देखी होगी,
उसमें मैरी कॉम के पेरेंट्स पिताजी उसके बिल्कुल नहीं चाहते थे कि वो स्पोर्ट्स कंटिन्यू करे, बॉक्सिंग कंटिन्यू करे, तो उन्होंने नाम बदल करके छुप छुप के बॉक्सिंग करी। जब वो स्टेट चैंपियन बन गई, न्यूज़पेपर में उनके पिताजी ने देखा, तब जाके उनको पता चला। उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, बट वो लगी रही। एक समय के बाद उनके पिताजी ही उनके सबसे बड़े सपोर्टर हो गए। तो आपको लगे रहना पड़ता है, अगर आप कंसिस्टेंट हैं, लगे हैं, तो जो आज नेगेटिव है वो कल पॉजिटिव हो जाएंगे। जी। मेरे साथ भी ऐसा था कि कई लोग थे जो बहुत नेगेटिव सोचते थे, लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ, वही नेगेटिव लोग इतने पॉजिटिव में उनका पॉजिटिविटी शिफ्ट हो गया। तो आप कोशिश कीजिए, आप ईमानदारी से लगे रहिए, फिर सारी चीज़ें सही हो जाती हैं। कितने वर्ष की हैं अभी आप? 25 साल की? जी हाँ, मात्र 25 साल जी, की 25। अच्छा, शादी ब्याह तो अभी करना नहीं जी, है, बिल्कुल। आगे कुछ करना है? जी, अभी मेहनत करना है, थोड़ा अभी आगे बढ़ना है, इस फील्ड में मेहनत करना है, ताकि अच्छा, सुनने में आया आप बुलेट भी चलाती हैं। जी, गाड़ियों का काफ़ी शौक है। हाँ। और दरअसल हमारी एक बाइक स्टंट टीम भी है बिहार पुलिस की। तो उस ऑफिशियल स्टंट टीम में हमने पुलिस सप्ताह में मुख्यमंत्री जी के सामने, DGP साहब के सामने हम लोगों ने, हमारी टीम ने परफॉर्म भी किया है। बुलेट का जो स्टंट टीम है, महिलाओं और पुरुष का कंबाइन, तो हम लोगों ने ऑफिशियली वहाँ पे बुलेट से स्टंट भी किया है। ऐसा कह सकते हैं बुलेट वाली दरोगा साहिबा, है ना, ऐसा कह सकते हैं। हम सभी के लिए ये एक प्रेरक हैं, जो प्रेरणा सबको दे सकती हैं, क्योंकि ये अपने जो भी इनका पैशन था, जिनमें रुचि था, जैसे संगीत, खेल, सबको साथ लेकर चल रही हैं। और इनका वीडियो आप देखना चाहें तो इंस्टाग्राम पर आप देख भी सकते हैं कैसे ये बुलेट उड़ाती रहती हैं। अभी मैं जब आ रही थी तो इनको देखी बुलेट उड़ा कर चल रही थी, बहुत अच्छा लगा देखकर, क्योंकि एक लड़की है और लड़की बहुत संघर्ष करती है, तब जाकर कुछ बनती है ना मैम? जी बिल्कुल। और मैं नहीं चाहती हूँ कि एक लड़की होने की वजह से समाज में जो एक है ना कि अरे ये लड़की है कैसे कर पाएगी, वो बाधा न बने हमारे बीच। मैं चाहती हूँ कि सारी लड़कियाँ जो सोचती हैं कि अरे हम तो लड़की हैं, ये कैसे होगा, आप कर सकते हैं। हाँ, मानते हैं कि दोनों की फिजिकल स्टैंडर्ड्स, बायोलॉजिकल चीज़ें अलग अलग हैं, लेकिन दोनों में अलग अलग खूबियाँ भी भगवान ने दी है। आप कर सकते हैं, खुद तो कम ना समझें, आप कोशिश कीजिए, मेहनत कीजिए, अपना बेस्ट दीजिए। आपको किसी और से कॉम्पिटिशन नहीं करना, खुद से कॉम्पिटिशन करना कि हाँ दिस इज़ माई बेस्ट, मैं अपना बेस्ट दे रही हूँ, और अगर नहीं दे रही हूँ तो देना है, तो आप अपना बेस्ट दीजिए। आप अपना कीमती टाइम आप मुझे दी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अरे बिल्कुल, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप इतने दूर से ट्रैवल करके सिर्फ मुझसे मिलने आए। और जहाँ तक लोगों को आप एक संवाद देना चाह रहे हैं, आप एक एग्जाम्पल देना चाह रहे हैं कि आप कर सकते हैं, तो आई विल बी मोर देन हेल्पफुल, हैप्पी कि अगर मुझे कभी भी ऐसा कोई मौका मिले जिसमें मैं आपके काम आ सकूं, लोगों के काम आ सकूं, उनको अगर मुझे सुनकर अगर उन्हें ऐसा लगता है कि हाँ हम भी कर सकते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होगी। आई विल बी रियली इलाइटेड। तो ये भी एक लड़की हैं, जैसे हम लड़की हैं वैसे ही ये भी एक लड़की हैं। कोई लड़की अगर मन में सपना संजोए है, चाहती है जो हम ये करें, मेरा सपना है जो हम दरोगा बने, या फिर कोई और भी फील्ड हो सकता है, जो आपका सपना है करना चाहे तो आप कर सकती हैं। बस एक बार कोशिश करने का प्रयास तो कीजिए। दुनिया अभी आपका बुराई कर रही है, आगे चलकर वही आपका बड़ाई करेगी। एक कहावत है ना, जब तक आप सफल नहीं होते हैं तब तक लोग आपको ताना देते हैं, आपके बारे में गलत गलत कमेंट करते हैं, और जब आप सफल हो जाते हैं ना तो वही लोग आकर आपकी बड़ाई करते हैं, जय जयकार करते हैं। तो बस मेहनत करते रहिए ना, सफलता मिलेगा ही। अभी हमारे साथ मैडम जी थी, अपना कीमती वक्त मुझे दी हैं, जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उम्मीद करती हूँ कि इनसे आप लोग बहुत कुछ सीखे होंगे और सीखने को मिली होगी। तो आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करना चाहती हूँ। मैं एक चीज़ कहना जी। अगर अभी किन्हीं को भी SI के प्रिपरेशन से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे आकर के अपने क्वेश्चन रख सकते हैं। कई सारे लोग हैं जिनको मैं गाइड कर रही हूँ। अगर आपके भी मन में अगर कोई डाउट है, जो भी प्रिपरेशन कर रहे एस्पिरेंट्स हैं, तो प्लीज़ फील फ्री, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी अगर मैं आपके काम आ सकूँ, आपको बता सकूँ कि कैसे प्रिपरेशन करना है। आपका इंस्टाग्राम ID क्या है? पुष्पम प्रज्ञा, PUSHPAM PRAGYAA। मैं ऐसे स्क्रीन पे डाल भी दूंगी या वीडियो में डाल दूंगी, आप देख सकते हैं। और बाकी उम्मीद करते हैं और कुछ मैडम कहना चाह रही हैं। नहीं, थैंक यू सो मच, काफ़ी है। और आप आए और आपने मुझे सुना और लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करी मेरी बात को, बहुत है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज का वीडियो काफ़ी आपको पसंद आया होगा। और बाकी आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करना चाहती हूँ।